नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम आपके लिए रियल एस्टेट से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम आपके पास नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आते रहते हैं। जो बड़े बड़े रेनॉल्ड डेवलपर्स हैं, चाहे वो अरविंद हो, चाहे वो हाउस ऑफ इंदन लोधा हो, चाहे वो गोदरेज हो, चाहे वो एल्डिको हो, तो इनके जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, जिन लोकेशंस पे आते हैं, तो बड़ी लोकेशन, वो जितनी भी लोकेशंस रहती हैं वो बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन वाली लोकेशन रहती है। तो किस तरीके की लोकेशंस रहेंगी जो आज मैं प्रोजेक्ट आपके लिए लेके आया हूँ, तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए आप मेरे संग अंत तक बने रहें। तो चलिए आज हम बात करते हैं सबसे पहले अरविंद स्मार्ट स्पेसेस की, कि अरविंद स्मार्ट स्पेसेस क्या है क्या नहीं है। तो आपने अरविंद मिल्स का नाम सुना होगा, जिसके अगर मैं चेयरमैन की बात करूंगा तो संजय लाल भाई हैं। संजय लाल भाई जो कि हेड हैं लाल भाई ग्रुप के, जो कि ऑन करते हैं अरविंद लिमिटेड। अरविंद लिमिटेड जो कि अपना काम करके टेक्सटाइल्स के अंदर, अपीरियल्स के अंदर और रियल एस्टेट के अंदर। जो लाल भाई ग्रुप है ये आपका 1897 के अंदर एज ए टेक्सटाइल के अंदर इन्होंने एंटर किया था। इन्होंने अपने खुद के ब्रांड्स है, लाइक केविन क्लेन हो गया, टॉमी हिलफिगर हो गया, एरो, डेनिम, फ्लाइंग मशीन, यूएस पोलो एंड मैनी अदर ब्रांड्स। सो इन ब्रांड से आप ये समझ सकते हैं कंपनी कितनी पुरानी है। अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन 128 साल के आसपास ये कंपनी पुरानी हो चुकी है। ये जो कंपनी है लिस्टेड कंपनी है, और लिस्टेड कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर होता है। और जैसे कि संजय लाल भाई जी जो अरविंद लिमिटेड को ऑन करते हैं, जिनका अब रियल एस्टेट के अंदर भी एंटर कर चुके हैं। 2009 से ये रियल एस्टेट के अंदर हैं और 2015 के अंदर इनका अरविंद स्मार्ट स्पेसेस भी लिस्टेड हो चुका है। तो आपको इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है किसी भी तरीके की कि आपका पैसा सिक्योर है या नहीं। आप 100% सिक्योर है। आपको इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब कोई कंपनी लिस्टेड हो जाती है तो एकदम सिक्योर हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे इनके अंदर ये कौन से प्रोजेक्ट अभी तक रियल एस्टेट के अंदर लेके आए हैं। तो अहमदाबाद में इनके सबसे मेजर इनके प्रोजेक्ट है, अहमदाबाद में है, बेंगलोर में है, आपको इनके प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। अगर मैं अहमदाबाद के प्रोजेक्ट्स की बात करूँगा तो अरविंद अपलैंड्स इनका एक प्रोजेक्ट है जो कि अल्ट्रा लग्जरी गोल्फ विलाज इन्होंने बनाए हैं। तकरीबन अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूँगा तो ये तकरीबन 10 साल पुराना प्रोजेक्ट है। अब अगर आप इसके इन्वेस्टमेंट, अगर आप इस प्रोजेक्ट को अगर आप देखते हैं तो जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, शुरुआत हुई थी इस प्रोजेक्ट की, तो तकरीबन ये 10,000 रुपये से स्टार्ट हुआ था जिस लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट था। आज आप उसकी बात, अगर उसी टाइम की अगर आप बात करेंगे तो उस टाइम पे लोगों को बड़ा महंगा लग रहा था ये प्रोजेक्ट, पर अगर आज की डेट में आप देखते हैं तकरीबन 10 साल पुराना हो चुका है। तो तकरीबन ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर अगर आप प्रॉपर्टी बाई करने जाते हैं तो आपको 40 से 50,000 रुपये गज का रेट आपको इसमें मिलता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी ने ऐसी लोकेशन चूज़ करी थी जिससे कि इसके अंदर बहुत अच्छा एप्रिसिएशन कस्टमर्स को मिला। एक और प्रोजेक्ट ये अपना लेके आए हैं जो कि रहने वाला है मनकोल चौकड़ी, अहमदाबाद में ये प्रोजेक्ट आता है। अगर आप बात करें इस प्रोजेक्ट की तो ये अहमदाबाद से अगर आप चलते हैं मनकोल चौकड़ी तो तकरीबन 30 मिनट के अंदर आप इस प्रोजेक्ट पर पहुंच जाते हैं। अहमदाबाद से आपको सानंद आना है, सानंद से अगर आप लेफ़्ट लेते हैं तो आप मनकोल चौकड़ी पहुंचते हैं। मनकोल चौक से आप तकरीबन 1 किलोमीटर पे हमारा ये प्रोजेक्ट हो जाता है। तो ये प्रोजेक्ट जो आता है ये बिल्कुल प्राइम लोकेशन, हाईवे की प्रॉपर्टी आती है। और अगर आप इस लोकेशन की सराउंडिंग भी अगर आप देखते हैं तो इसकी पूरी सराउंडिंग, पूरी बसावट आपको मिलती है और ये और आगे डेवलप हो रहा है। तो अगर हम इसकी प्राइसिंग की अगर हम बात करें, अगर मोटा मोटी अगर, तो 400 गज का प्लॉट यहाँ पे आपको 35 लाख रुपीज़ में मिलता है। और अगर आप इसको पर स्क्वायर यार्ड पे अगर आप देखते हैं तो तकरीबन 8,500 रुपये गज का यहाँ पे रेट निकल के आता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ 1 साल के अंदर ये 8,500 रुपये का आपका 17,500 रुपये या 16,000 या 17,000 रुपये गज हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये जब डबल जो जाने का जो ये रहेगा, तकरीबन आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा। तकरीबन 5 से 7 साल में अगर आप देखते हैं तकरीबन ये 10x ग्रोथ करेगा। क्योंकि कॉलियर्स की रिपोर्ट भी देखेंगे तो अभी 2 लोकेशन एक ऐसी आ रही है, पहली मुंबई में जो नेरल है, जो दूसरा जो आ रहा है आपका ये अहमदाबाद का ये सानद नल सरोवर रोड आ रहा है। तो जो डेवलपमेंट होनी है फ्यूचर में वो इन्हीं लोकेशंस पे होनी है। अगर जैसे आप दिल्ली एनसीआर की अगर आप बात करते हैं जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो वहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, जो भी हमारे कस्टमर्स हैं या जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊं, अगर आप वहाँ कोई प्रॉपर्टी देखने जाते हैं, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी वहाँ पे 2 करोड़ या 2.5 करोड़ की खरीदते हैं,
तो वो आने वाले 5 साल या 10 साल में वो पैसा कभी डबल नहीं होने वाला किसी सूरत में नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। तो वहाँ पे जो मार्केट है सैचुरेटेड हो चुकी है। तो अब जो अप्रिशिएशन मिल रही है दिल्ली एनसीआर वालों को, वो मिल रही है एनसीआर के अंदर। एनसीआर में सोनीपत की लोकेशन हो जाती है, नोएडा आपका ग्रेटर नोएडा हो जाता है, तो आप जितना यमुना एक्सप्रेस वे हो जाता है, तो वो लोकेशन डेवलप हो रही है, तो वहाँ पे लोगों को अप्रिशिएशन मिल रहा है। सेम अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो लोकेशन है ये भी डेवलप हो रही है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, कैसे कैसे होंगी, इस बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है, जैसे कि मैंने बताया कि सानंद नल सरोवर पे ये आता है प्रोजेक्ट मनकौल, जो कि स्टेट हाईवे 74 पड़ता है और बैंग ऑन हाईवे पे आता है। वापा से तकरीबन ये 25 किलोमीटर पर है, जहाँ ओलंपिक अहमदाबाद में आने वाला है। शैला भोपाल सानदिया से 15 से 20 किलोमीटर है। ये पॉश एरिया, ये ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। जैसे मैंने बताया भोपाल सनदिया यहाँ से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर है, जो कि बड़ा पॉश एरिया है, जो कि ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड है। अगर यहाँ से बात करते हैं स्कूल की, कॉलेजेस की, हॉस्पिटल्स की, तो तकरीबन सारी चीज़ें आपको 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसी किसी लोकेशन में जा रही है जो जंगल है, जो कि डेवलप होनी है अगले 20 साल में, 30 साल में, ऐसा नहीं है। अगर आप इसको एक सेकंड होम देख सकते हैं, आप एक इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, और ऐसी इन्वेस्टमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप चाहे म्यूचुअल फंड में लगा लीजिए पैसा, SIP में लगा लीजिए, शेयर मार्केटिंग में लगा लीजिए, ट्रेडिंग कर लीजिए, पर इस तरीके से ग्रोथ आपको नहीं मिलती है जो कि सेफ एंड सिक्योर जो मिलती है। अगर आप LIC की भी बात करें तो उसमें भी आपको 15 से 20 साल आपको वेट करना होता है, तब जाके आपका पैसा डबल हो पाता है, राइट। पर यहाँ पे पैसा आपका फिर भी 15 ईयर्स या 20 ईयर्स का टाइम मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं मात्र आपको बोल रहा हूँ कि 5 से 7 साल 8 साल के अंदर आपका पैसा जो है वो 3 to 4 टाइम्स आपको ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे कि हमने अपने पुराने प्रोजेक्ट्स अरविंद के अपलैंड्स के बारे में मैंने बताया था, जो कि वहाँ पे आप देखिए, जो कि कहाँ 7,000 रुपये 10,000 रुपये गज पे स्टार्ट हुआ था और आज 50,000 रुपये गज का वहाँ पे रेट है। तो अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो टोटली 150 एकड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर आपको जो साइजेस मिलेंगे वो 400 गज से लेकर 1300 गज तक के साइजेस मिल जाएंगे। 400, 600, 800, 1000 और 1300। इनकी जो प्राइसिंग है, जैसे मैंने आपको बताया 8,500 रुपये गज का इनका प्राइसिंग आ जाएगा। अभी फिलहाल हम इसके अंदर सिर्फ EOI ले रहे हैं 50,000 रुपये की, जो कि बिल्कुल रिफंडेबल अमाउंट है, इसमें कोई डिडक्शन नहीं है। 22 सितंबर में इसका लॉन्च होने वाला है। लॉन्च के टाइम पे आपको प्रॉपर्टी पूरी दिखाई जाएगी कि कौन सा प्लॉट अवेलेबल है, जिस तरीके का प्रायोरिटी जनरेट आपका होता है। तो उस टाइम पे आप देखेंगे आपको कॉर्नर का प्लॉट लेना है, आपको क्लब फेसिंग लेना है, या फिर आपको पार्क फेसिंग लेना है, 12 मीटर पे लेना है, 15 मीटर रोड पे लेना है, 9 मीटर रोड पे लेना है, या कोई PLC वाला आपको प्लॉट लेना है, तो उसी अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जो मैंने प्राइसिंग बताई, जो 400 गज की मैं बता रहा हूँ, जो 35 लाख रुपए, ये भी आपका ऑल इंक्लूसिव बॉक्स प्राइस है ये। इसके अंदर आपकी स्टैम्प ड्यूटी, आपके रजिस्ट्रेशन, आपकी GST, मेंटेनेंस, क्लब मेंबरशिप, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। आप चाहें तो आप इसको सेकंड होम बना सकते हैं, आप चाहें तो इसमें रेंटल जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो ये लोकेशन है अगर आप देखेंगे तो ये पूरा इंडस्ट्रियल जोन आता है। तो इंडस्ट्रियल जोन होने की वजह से तो यहाँ पे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस की बड़ी डिमांड है। लोगों को फ्लैट्स रेंट पे चाहिए होते हैं, जो यहाँ पे लोग फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, जो यहाँ के ऑनर्स हैं, या जो भी जो नियर बाय यहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं या कंपनीज़ हैं। टाटा नैनो का यहाँ पे प्रोजेक्ट है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है, IT कंपनीज़ यहाँ पे आ जाती है। इनिशियल की बड़ी रिक्वायरमेंट यहाँ पे निकल के आ रही है। तो आप देखेंगे डे बाय डे यहाँ पे डेवलपर्स आ रहे हैं, रेट डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं। अगर आप इस प्रोजेक्ट को भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको डेवलपर की तरफ से आपको रेट इंक्रीज़ होते हुए डे बाय डे दिखाई देंगे हर कुछ टाइम में, क्योंकि जब हमने ये प्रोजेक्ट प्री लॉन्च में स्टार्ट किया था तभी हमारे डे 1 पे 21 अगस्त में हमने स्टार्ट किया था। डे 1 पे हमारे पास 300 EOIs आई थी। जो उन्होंने EOIs करी थी उनको ये बात समझ में आ रखी है, वो समझते हैं इस चीज़ को कि अभी जो ये लोकेशन है ये अभी सोना उगलने वाली लोकेशन है, ये पैसा बनाने वाली लोकेशन है। अमूमन आप देखेंगे कि इस बजट के अंदर आपको कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिलता है किसी बड़े डेवलपर का, और जो बड़े डेवलपर होते हैं वो हमेशा अपना प्रोजेक्ट ऐसी ही लोकेशन पे लेके आते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट अभी होनी है और आगे फ्यूचर उसका बड़ा ब्राइट होगा, ग्रोथ मिलेगी कस्टमर्स को। तो डेवलपर हमेशा अपने प्रोजेक्ट को उन्हीं लोकेशंस पे लेके आता है जहाँ पे ये लोकेशन रहने वाली है। तो इसीलिए देरी ना करते हुए नीचे दिए गए नंबरों पे आप मेरे से संपर्क करें, ताकि जल्दी से जल्दी आप इसके अंदर EOI लगा सके। धन्यवाद।